हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी, आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूं, सितारा का जो वीडियो आया है जिसमें उसने लिखा है कि खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहे हैं ससुराल वाले, उसके बारे में आज बातचीत करने जा रही हैं। तो उसके बारे में बातचीत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। और जी, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने टाइम निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, मेरी इस बात को सुनने के लिए। तो जी, आते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। तो मैं बस वीडियो देख रही थी, तो सबसे पहले तो मैं टाइटल पे जाऊंगी। सबसे पहले टाइटल आपने गौर किया है? टाइटल पे खुदकुशी करने पे जो मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, ससुराल वाले। खुदकुशी के स्पेलिंग देखें। खुदकुशी आपको लगता है या खुद खुशी लगता है आपको? मुझे तो खुद खुशी लगा है लफ्ज़। पहले सितारा, अपने स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आता होता है तो कई बार डिक्शनरी में देख लिया करो कि स्पेलिंग क्या है, क्या कहना चाह रही हो। यहाँ पे हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि खुदकुशी कह रही हो या खुदकुशी कह रही हो। जो बोल रही हो वो डिफरेंट है, जो टाइटल है वो डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि जो वीडियो में है, देखो कि वीडियो में इसने बात की है खुदकुशी किसके बारे में बातचीत कर रही है। ये इसका व्लॉग चैनल है, रिएक्शन चैनल है, या न्यूज़ है, ये क्या है? क्या व्लॉग चैनल पे इंसान अपने व्लॉग्स के बारे में बातचीत करता है ना, इतनी तो समझ सभी में है ना, ठीक है। तो उसी का टाइटल लगाते हैं, चाहे हम किसी और की बात करते हों, लेकिन हम किसी और के बारे में टाइटल तो नहीं लगाएंगे ना, हम अपने बारे में ही टाइटल लगाएंगे ना। अब लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया है इस टाइटल के ज़रिए से। सिर्फ क्या लोग समझते हैं, पता नहीं ये खुदकुशी करने जा रही है, तो जल्दी से देखें क्या कह रही है। ये देखें लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया। लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि इसने टाइटल क्यों ऐसे लगाया। और वो भी देखें किस तरह का टाइटल क्यों लगाया, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, अपने टाइम को बढ़ाने के लिए कि इसका वीडियो वॉच किया जाए, ठीक है। टाइटल लगा दिया, लेकिन बात अंदर क्या है? किसी और के बारे में, किसी और लड़की के बारे में बात की जा रही है कि जिसने खुदकुशी की, उसको ससुराल वालों ने तंग किया। तो मैं ऐसा नहीं करने जा रही, मैं तो नहीं करूँगी। मैंने सोचा था लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना, ये वो। अब मुझे यहाँ पे ये बताया जाए, किसी ने इसको कहा कि खुदकुशी करो, या कोई कमेंट आया इसको? किसी ने नहीं, कोई भी कहा किसी को इसको कि खुदकुशी करे। खुद से ही इमेजिनेशन दुनिया में बैठी हुई है, बिल्कुल। यानी ये इमेजिन करती जा रही है कि मैं अब ये टाइटल लगा देती हूँ तो लोग मेरी तरफ भागे आएंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे। आज मैं इस तरह का टाइटल लगा देती हूँ, हालांकि इसमें बात में खुदकुशी तो कर नहीं रही है या खुदकुशी के बारे में सोच नहीं रही है, तो खुदकुशी का टाइटल लगा दिया सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ करने के लिए कि दुनिया भाग के मेरे वीडियो को देखेगी, ठीक है। अब देखो, बात तो किसी और की हो रही है। हमेशा ऐसा ही होता है कि टाइटल कुछ और होता है, अंदर वीडियो के कुछ और होता है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और लोग बनते जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है जो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। आप बेवकूफ़ बने रहिएगा इसके पीछे पीछे, ठीक है। अगर आप इसके पीछे ऐसे ही चलते रहेंगे तो बेवकूफ़ ही बनेंगे आप भी इसके साथ साथ ही। तो ये झूठ कितने बोलती है वो भी आज आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से कहाँ कहाँ झूठ क्या क्या बोला जा रहा है। तो जी, अब इसके घर में जाकर इंसान किसी को भी आप देखो कि कहाँ बैठी है, किस घर में बैठी हुई है। अल्लाह ताला के घर में जाके इंसान तो दुनिया के बारे में सोचता भी नहीं है, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने देखा है। खुद तो नहीं गई हूँ, खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं कह सकती। जब हम चले इतना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है। अगर हम मस्जिद में चले जाते हैं, छोटी सी बात देखें, एक छोटी जगह है तो वो भी बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात होती है। जब हम मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे भी हम जब नमाज अदा करने जाते हैं, तरावी पढ़ने जाते हैं, तो हमारा ध्यान दुनिया के बातों से हट जाता है। तो थोड़ी देर के लिए ना हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि हम अल्लाह ताला के करीब चले गए हैं। तो ये देखें कि सऊदी अरब में अल्लाह ताला के घर में बैठ के इंसान को दुनिया तो याद रहती ही नहीं है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया, सॉरी व्लॉग नहीं, मैंने पहले भी अपने इस वीडियो में बताया था, रिएक्शन चैनल की वीडियो में, कि जब अल्लाह ताला के घर जाते हैं तो दुनिया को वाकई में होश नहीं रहती है कि दुनियादारी की। वो सिर्फ बस अल्लाह ताला के घर में जाके अल्लाह ताला की इबादत में ही मसरूफ़ हो जाते हैं। तो दुनिया तो नज़र ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती कि दुनिया है भी कि नहीं। इतना इंसान इबादत में मसरूफ़ हो जाता है, ठीक है। आप देखिए वहाँ पे बैठ के फिर भी दुनियादारी की बातें, फिर भी अपने ससुराल वालों के बारे में बातें। जब इंसान ऐसी जगह पे आता है, किसी की बुराई के बारे में तो सोच भी नहीं सकता ना, चाहे कोई कितना भी बुरा करता रहे। अगर बुराइयां करनी है तो अपने घर पे बैठ के वहाँ पे भी कर सकती है, ठीक है।
जो इसकी मम का घर है, इसकी बहन का घर है, वहाँ पे जाके बुराइयाँ कर सकती है ससुराल वालों की, लेकिन अल्लाह ताला के घर में बैठ के तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए ना। तो वहाँ पे ये मेरी नज़र में ये गलत किया, इसने बहुत बड़ी गलती की है। तो आई थिंक इसके बारे में अल्लाह ताला से इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं लोगों के साथ नहीं कहती, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि इसने वहाँ पे अल्लाह ताला के घर पे जाके अपने ससुराल वालों को बुरा भला कहा है, या जिसको भी जिस तरह से भी कहा है तो बुरा भला, क्योंकि वो समझ में आता है कि जिसको इंसान को दुख होता है ना, ठीक है, वो बात करता है, लेकिन अल्लाह ताला के घर पे जाके अगर ऐसी बात करें तो ये गलत होता है। और अपने ख़ानदान वालों को, साजिद के जो हैं फैमिली वाले, ससुराल वाले, उनको कहती है कि ये बहुत बड़े गेमर हैं, मैं तो आगे बढ़ती जाऊंगी, तुम लोग गेम खेलती जाओ, मेरा क्या है। तो अगर तुम्हें इतना ही फिक्र है, कोई फिक्र नहीं है इन चीज़ों का, यानी कि अपने चैनल का, तो फिर उनके बारे में बात ही करके क्यों टाइम वेस्ट करती हो, क्यों उनके बारे में बात कर रही हो यहाँ पे आके, क्यों दुनिया वालों को, क्योंकि कुछ है फिक्र, कुछ डर है तुम्हारे अंदर इस चीज़ का कि शायद लोग उनकी बातें सुन के उनकी बात ना मान ले और इसकी बात को ना माने, ठीक है। ये इसके अंदर डर बैठा हुआ है कि लोग अब सच मानेंगे उनको और सितारा को छोड़ना शुरू कर देंगे, छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो डर है ना, जो बार बार आके तो सफाइयाँ दे रही है। पहले तो सफाइयाँ अपने बारे में देखें, जब इसकी पिक्चर्स, नाजेबा पिक्चर्स आई थी, उसके बारे में तो कभी इसने सफाई एक वीडियो भी नहीं बनाई। आप नोट कर लो, अगर नहीं तो देख लो इसके सारे वीडियोस जाके, उसके बारे में तो कभी सफाई नहीं दी इसने। अब ससुराल वालों के बारे में आके सफाइयाँ दे रही है, तो कह रही है उनको कि जो मर्जी करते जाओ, मेरे बारे में बुरा भला कहते हो, जब से मेरा चैनल बना है तो उनके बारे में अब ये सारी बातें कर रही हैं। वो गेमर है, सबसे बड़ी गेमर तो खुद हो सितारा, लोग गेमर नहीं है, तुम्हारे ख़ानदान वाले इतने तेज़ नहीं है, ससुराल वाले जो है ना वो इतने तेज़ नहीं जितनी तुम खुद गेमर हो, कितनी तुम खुद तेज़ हो, जो कि टाइटल ही ऐसा ऐसा चुनती हो ना कि लोग पागलों की तरह तुम्हारे वीडियो में देखना चाहते हैं कि अंदर है क्या। ये देखो, पहले सबसे तो यहाँ पे गेम खेलती हो, सबसे बड़ी गेमर तो खुद हो, और जी किसी और की बात करती हो। टाइटल वही, जैसे मैंने कहा कि टाइटल किसी और का और बात अंदर कुछ और है, ठीक है। और इसका ये तो समझना चाहिए कि अब लोगों को बल्कि समझ लेना चाहिए कि इसके जितने भी वीडियोस होंगे ना, सारे इसी तरह से आने वाले भी ऐसे ही होंगे और ऐसे ही पिछले भी आते रहे हैं। अब इसने पहले भी अपने वीडियोस में लगाया था कि मैं साजिद को डिवोर्स दे दूंगी, फिर से दोबारा वही टाइटल लगा के फिर से वही वीडियो बनाया है। अब वही, यानी कि अब इसको समझ नहीं आ रही कि मैं टाइटल क्या चुनूँ। अब इतना बड़ा टाइटल खुदकशी का वहाँ पे जाके जी चुन लिया। अब इससे बड़ा अब देखना, अब इससे ऐसे बुरे बुरे टाइटल आएंगे, लोग झटका लगेगा लोगों के कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं ऐसा कुछ होने लगा है। अब इसने इस तरह के टाइटल लगाने हैं, तो बस आप देखते जाइएगा। और पढ़ने नमाज जा रही है, व्लॉगिंग वहाँ पे कर रही है, पहले नमाज की बातें, वज़ू करके इस तरह की बातें करनी तो वज़ू भी टूट जाता है इस तरह की गलत बातें करते करते। और नीयत तुम्हारी क्या है? दुनिया की बातें। अगर नमाज़ पढ़ने जा रही हो तो नमाज में ध्यान दो। अब मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी नताशा वक्कास को। अब देखो वो उम्रे के लिए गई हैं, आप कितने के उसके वीडियो देख रहे हो आजकल, क्या आ रहा है उसके वीडियोस, कितने का आ रहे हैं। उसने पहले भी जाने से पहले कहा था कि मेरे व्लॉग्स इतना ख़ास नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी इबादत में ध्यान देना चाह रही हूँ। ये होता है इबादत, ये होता है वहाँ पे अल्लाह ताला के घर पे जाके दुनिया को भूल के अपनी इबादत में मसरूफ़ हो जाना। तो ये क्या कर रही हैं, ये तो आपके सामने ही है। कभी मेकअप कर रही हैं, वहाँ पे दिखा रही हैं, कभी वहाँ पे शॉपिंग दिखा रही हैं, कभी वहाँ पे अल्लाह ताला के घर पे जाके तो वहाँ पे बुराइयाँ कर रही हैं लोगों की, लोगों को, ससुराल वालों को ख़ास तौर पे बुराइयाँ कर रही हैं ससुराल वालों की। ये तो अब आपके सामने ही है जी। मैं अब इनके बारे में और क्या कहूँ, झूठी जो है वो सबके सामने झूठ है, सच है वो सबके सामने आ चुका है। और यहाँ पे बस अब आप देखते जाइएगा कि टाइटल इसी तरह के आने वाले हैं। अब यहाँ से ये भी मैं आपको बात बता दूँ, ये देखो ये खुद तो करती थी ना, ठीक है। अब इसकी सिस्टर जो है सलमा, वो भी इससे सीख के ना वो भी इस तरह के टाइटल लगाने शुरू कर दिए उसने भी। अब उसके टाइटल भी चेंज होते जा रहे हैं, ज़रा नोट कीजिएगा। ऑब्वियसली दोनों बहनें हैं तो अपनी बहन को भी हेल्प करती है। सितारा अपनी बहन को भी टाइटल चूज़ करके देती है कि ये वाले टाइटल लगा दो, इस तरह से आपके बढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पहले इस तरह के उसके टाइटल नहीं होते थे। एक इंसान जब अचानक से चेंज हो जाता है, और वो उसके भी वीडियो देखें कि व्लॉग उसकी अपनी है और हर वीडियो में वो सितारा का नाम इस्तेमाल करती जा रही है। सितारा के साथ इस तरह से हम आज गए, सितारा के साथ ये किया, सितारा के साथ वो। तो अपना नाम यूज़ करो ना कि हमने आज ये किया, हमने आज वो किया है। तो दूसरे लोगों को तो कहते हो
कि जी सितारा के नाम का खाते हो, ये है वो है। तो यहाँ पे देखो कि इसने सारा उसके नाम को ही इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अब सितारा के पास खुद का नहीं बचता है तो सितारा अब ससुराल वालों के नाम पे खाने लग गई है। फिर यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं ना कि सितारा भी तो ससुराल वालों का नाम लेती है ना। जब तक सितारा किसी की बुराई नहीं करती है, सितारा के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, सितारा के व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं। आप नोट करें, जब ये कुछ इस तरह का बड़ा कर देती है ना, जैसे खुदकुशी वाला, तो उस वक्त इसके सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसने अपने ससुराल वालों का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अब वो बुरे हैं, अब वो इस तरह से करें। पहले कौसर का सारी जगह पे कौसर कौसर होता था, अब इसने एक वर्ड शुरू कर लिया ससुराल वाले। अब ससुराल वालों में से अब सारे ससुराल वाले तो नहीं ना बुरे होंगे ना, कोई तो इसका ख्याल रखता होगा, कोई तो इसका साथ देता होगा। तो इसने सारे ससुराल वालों को बुरा भला कह दिया है। तो जी आई होप कि आपको आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा और आपने नोट किया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।